तो वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल। एनिमे के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अटैक ऑन टाइटन, इस नाम को सुनते ही आपके दिमाग में बड़े बड़े टाइटन्स जो इंसानों को खाते हैं और इंसान जैसे ही दिखते हैं उनकी याद आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टाइटन कैसे आए, कैसे होंद में आए और कैसे ये सिर्फ 9 ही क्यों हैं? एक्करमैन्स कौन है? तो यदि आपको इन सवालों के जवाब नहीं पता है तो एनिमे को ध्यान से देखा करो यार, सब कुछ बताया गया है एनिमे में। लेकिन अगर आपसे छूट चुका है एनिमे को में आप ध्यान से नहीं देख सके तो आज हम जानेंगे भी फाउंडिंग टाइटन कैसे आया। तो बात है बहुत पुराने समय की, जब किंग एडमस ने एक गांव के ऊपर हमला किया और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया और जो लोग उसमें बचे उन्हें किंग एडमस के सेवा के लिए ले जाया गया और उसमें एक बच्ची भी शामिल थी जिसका नाम जामीर था। एक दिन क्या होता है कि जब जामीर एक दिन सूरों को खाना खिला रही होती है तो उससे गलती से एक सूरों वाला गेट जो पिंजरे का गेट है वो खुला रह जाता है। और जब किंग को इस बात में पता चलता है तो वो सब गुलामों को इकट्ठा करता है और बुलाता है और कहता है क्या कि जिसने भी इस पिंजरे का गेट खुला छोड़ा है मैं उसे कोई तलाश में हूँ। और तब कोई भी किसी का भी नाम नहीं लेता और किंग गुस्से में कहता है कि मजदूरों और गुलामों के लिए 2 आँखों की कोई ज़रूरत नहीं, इनकी एक एक आँख निकाल दी जाए। तो सभी गुलाम एक लड़की की तरफ पॉइंट करते हैं और वो जामीर की तरफ ही होता है। तो किंग को जब पता चलता है कि जामीर ने ही सूरों का गेट खुला छोड़ा था तब वह जमीर को मारने के लिए हुक्म दे देता है और कहता है कि इसे भागने दो और बाद में इसका शिकार करो। तो जब जामीर भागती 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 थक जाती है और उसके पीठ पर 2-3 तीर लग जाते हैं तो वह छुपने के लिए एक पेड़ के नीचे आ जाती है और उस पेड़ में एक गुफा बनी होती है और वो छुपने के लिए उस गुफा के अंदर चली जाती है। लेकिन गुफा गहरी होने के कारण जामीर पानी में गिर जाती है और तब हमें एक जीव दिखाया जाता है जो कि जामीर के साथ जुड़ जाता है और तभी पेड़ पर बिजली गिरती है। और बिजली गिरने का मतलब आप जान चुके होंगे कि जो जामीर है वो अब टाइटन में बदल चुकी है। और यही अटैक ऑन टाइटन का फर्स्ट टाइटन था जिसे फाउंडिंग टाइटन का नाम दिया गया है। और तब फाउंडिंग टाइटन जो जामीर होती है वह किंग फ्रिट्ज के पास जाती है और उन्हें कहती है कि वो अपनी शक्तियों से उसकी मदद करेगी। और तब हमें एल्डियन का राज दिखाया जाता है कि कैसे एल्डियन मार्लियंस को हरा देते हैं और टाइटन बनी जामीर कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों और इमारतों का निर्माण करती है। और जब सारे मार्लियंस सोल्जर किंग फ्रिट्ज के आगे सिर झुकाते हैं और तभी एक मार्लियन सोल्जर किंग फ्रिट्ज के ऊपर एक भाले से हमला कर देता है। लेकिन किंग फ्रिट्ज की जगह पर तब जामीर उसके सामने आ जाती है और जामीर वहीं पर मर जाती है। लेकिन किंग फ्रिट्ज अपनी टाइटन्स की ताकत में इतना अंधा हो चुका था कि अब वो किसी भी हालत में टाइटन की ताकत को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए उसने अपनी 3 बेटी रोज, मारिया और सीना को जामीर के टुकड़े खिलाए और उन्हें टाइटन में विकसित किया। उनमें से एक फाउंडिंग टाइटन बनी और 2 को उनके मनचाहे टाइटन रूप मिले, जिनमें से एक को कोलोसल टाइटन बनी और दूसरी बीस्ट टाइटन। इन 3 टाइटन के सामने आने पर इन 3 टाइटन की खूबियां भी हमें सामने आई, जिनमें से फाउंडिंग टाइटन सभी टाइटन को कंट्रोल कर सकता था और एल्डियन के माइंड्स को भी कंट्रोल कर सकता था। और कोलोसल टाइटन जो कि अपने भारी शरीर के कारण जाना जाता था। और इसके साथ हमें बीस्ट टाइटन भी देखने को मिला। बीस्ट टाइटन को तो आप जानती होंगे, जिसके पास भी बीस्ट टाइटन होगा वो अपनी टाइटन फॉर्म में सबसे लंबे समय तक रह सकता है। तो इससे हमें पता चलता है कि फाउंडिंग टाइटन या जामीर के मर जाने के बाद उसके 3 बेटियां 3 अलग अलग टाइटन में विकसित हुईं। इसी तरह जब जामीर के बच्चों ने दोबारा से उन टाइटन्स को खाया तब उनमें से भी अलग अलग टाइटन्स बने, जैसे कि
फाउंडिंग टाइटन में से एक फाउंडिंग टाइटन बना और दूसरा अटैक टाइटन और एक बना फीमेल टाइटन जो कि एनी के पास था। और इसी तरह कोलोसस टाइटन के वारसों ने जब उसे खाया होगा तब उसमें से एक वॉरहैमर टाइटन और दूसरा आर्मर टाइटन बना होगा। और इसी तरह जब बीस्ट टाइटन के वारसों ने बीस्ट टाइटन को खाया होगा तब उनमें से एक कार्ट टाइटन और दूसरा यो टाइटन बना होगा। और एक समय आने पर टाइटन्स की गिनती रुक गई होगी क्योंकि अब टाइटन्स और ज़्यादा नहीं बन सकते। और इसके अलावा जो भी एल्डियन टाइटन बनने की कोशिश करता था वो माइंडलेस टाइटन बन जाता था। इसीलिए वो टाइटन शिफ्टर को खाने की कोशिश करते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था भी कौन सा इंसान टाइटन शिफ्टर है और कौन सा नहीं। इसीलिए वो सारे इंसानों को खाते थे। तो अब आपको इसका भी जवाब मिल गया होगा कि टाइटन्स इंसान क्यों खाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं फाउंडिंग टाइटन की कि फाउंडिंग टाइटन के पास कौन सी शक्तियाँ हैं। तो जैसे कि आप सब ने एनिमे में देखा होगा कि फाउंडिंग टाइटन की सबसे बड़ी ताकत तो यही है रम्बलिंग, जो कि हमारे आयरन येगर ने शुरू कर दी है और अब इसका अंजाम देखना ही बाकी है। लेकिन इसके अलावा भी फाउंडिंग टाइटन के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि फाउंडिंग टाइटन एल्डियंस को ख़त्म कर सकता है या एल्डियंस को डीएनए को बदल सकता है और एल्डियन की याददाश्त को भी ख़त्म कर सकता है या नई याददाश्त बना सकता है। तो आप यदि कोई आपसे कहे कि फाउंडिंग टाइटन क्या कर सकता है तो यही मत कहना कि वो सिर्फ रम्बलिंग शुरू कर सकता है। और तो अब थोड़ी सी बात एकरमैन्स के बारे में भी कर देते हैं। और भाई एकरमैन्स के बारे में बात नहीं करेंगे तो वीडियो में तो क्या करेंगे। एकरमैन्स, यदि आपने लिवाए और कैनी, मिकासा, ये सब एकरमैन्स की कैटेगरी में आते हैं और आपको पता नहीं कि एकरमैन्स क्या होते हैं। एकरमैन्स वो टाइटन होते हैं जो कि अपनी टाइटन फॉर्म नहीं लेते और इसलिए इन पर यामीर का शराप भी लागू नहीं होता। लेकिन एकरमैन्स का अगर कोई हिस्सा कट जाता है तो वो दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकता क्योंकि ये अपनी टाइटन फॉर्म नहीं ले सकते। एकरमैन्स फाउंडिंग टाइटन द्वारा ही बनाए गए थे किंग की रक्षा करने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि अटैक ऑन टाइटन में जितने भी एकरमैन्स हमें दिखाए गए हैं वो सिर्फ फाउंडिंग टाइटन की रक्षा के लिए ही बनाए गए थे। तभी तो जो मिकासा है वो हमारे आयरन के बारे में इतना सोचती है क्योंकि उसके दिमाग सेटअप ही ऐसा किया गया है कि वो राजा के अलावा और किसी को भी ना सोचें। और भाई अब ये वीडियो और लंबी मैं नहीं खींचना चाहता, इसलिए इस वीडियो को करते हैं यही एंड। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि कैसी बनी है वीडियो। क्या इसी तरह की हिस्ट्री टाइप वीडियो आपको अच्छी लगती हैं या नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।